जय भोलेनाथ की। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और इनका कीर्तन कैसे किया जाता है, अर्थात रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप और उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है और वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से ही उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द में कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री कीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण किसी स्थान में शिव विषयक्त वाणियों से सर्वेंद्रिय धृतर आसक्ति हो और जगत में श्रवण नाम से प्रसिद्ध हो। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति में श्रवण सिद्ध होता है, मतलब संगत में जाएं, संगत करें, संगीत बजाएं, मतलब गाएं। बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है, उनकी कीर्तन करें, जैसे कहते हैं ना कि गाना बजाना करें शिव जी का, उनकी स्तुति करनी चाहिए। और अंत में सभी साधनों में श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु ये सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगा कुछ भी संभव नहीं हो सकता। शिव की भक्ति भोलेनाथ की कृपा से ही मिलती है। हे सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुनिए। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी के सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। व्यास जी नदी के तट पे तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान की यात्रा करते हुए भगवान सन्नत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान मग्न थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सन्नत कुमार को अपने अपने उपस्थिति को देखा, अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य, मतलब अर्घ देते हैं, प्रदान करके देवताओं की बैठने योग्य आसन से अर्पित किया। सब प्रसन्न हुए। भगवान सन्नत कुमार विनीत भाव से बड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सन्नत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय का ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना संशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद समस्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा मानव समाज में अनेक प्रकार के प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान उदय नहीं हुआ, मतलब मुक्ति का ज्ञान उदय नहीं हुआ। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विप्रे, इस प्रकार व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की तथा समर्थ सनत कुमार जी ने मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महतर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त है। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों में संपर्क में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा।
तदंतर महेश्वर जी शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सब साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद समस्त हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों को बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी बोले, बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। और इस प्रकार पूर्व काल में उत्तम वृतांत मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रमण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधन भूत कर्म द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। बोलो भोलेनाथ की जय।